पति जी, ये सूखा दाना खा के मेरा मुंह छिल गया। कभी तो अपनी सुंदर पत्नी को कोई रसीला फल खिला दिया करो। गौरी जी, कुछ पता भी है आपको? मैं ये सूखा दाना कितनी दूर से लाता हूँ। गर्मी में उड़ते उड़ते बेहाल हो जाता हूँ, जब जाकर कहीं मुझे ये सूखा दाना मिलता है। जितनी मेहनत आप ये सूखा दाना लाने में करते हो, कभी मीठा फल भी ले आया करो, जिसे मैं पेट भर खा सकूं। आप खोज के दिखाओ एक दिन मीठा फल, तब मैं मानूं। चलो तो कालू जी, आज मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि गोरी किसको कहते हैं। ऐसे बातें कर कालू और गोरी फल की तलाश में निकल जाते हैं। दोपहर का समय था, धूप सीधे उनके सर पर पड़ रही थी और वे दोनों तेज धूप में उड़े जा रहे थे। हाय, मर गए। इस तेज धूप में कालू जी मर गए। जल्दी से मेरे लिए पानी लाओ। गोरी, अब पता चला सूखे दाने की अहमियत क्या है। हाँ हाँ, अब चुप करके मेरे लिए पानी लाओ, मेरा गला सूख गया। यहाँ आपको कहीं पानी दिखाई देता है जो मैं आपके लिए पानी लाऊं? गोरी तो पानी के लिए तड़प रही थी कि तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। उसके पास पानी का एक घड़ा था। गोरी तो बिना कुछ कहे घड़े को ले लेती है और पानी पीना शुरू करती है। अरे गोरी, आराम से पानी पियो, जमीन पे ना गिर जाए मेरा पानी। मिट्ठू तोते, आज तो तुझे शाबाशी देने का दिल कर रहा है, जो इस गर्मी में तू अपने साथ पानी लेकर घूम रहा है। गोरी, मैं जहाँ भी जाता हूँ पानी अपने साथ ले जाता हूँ। क्या पता भोजन मिले या ना मिले, पर ऐसी गर्मी में पानी तो पी ही लेता हूँ। ऐसे कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गोरी और कालू फल की तलाश में थोड़ा और आगे उड़ते हैं कि तभी गोरी कौवी को अंगूरों से भरी फसल दिखाई देती है। ओए कालू, वो देख, पूरा खेत अंगूरों से भरा पड़ा है। चलो हम एक दो झुग्गे तोड़ लाते हैं। हाथ भी मत लगाना उन अंगूरों को, चिड़िया के पति टुन्नू चिड़े का है वो खेत। हटो कालू जी, मैं नहीं डरती किसी से भी। मैं अभी चिड़िया के खेत से अंगूर चुरा के लाती हूँ। गोरी, चिड़िया का पति चोरी करने वाले पक्षी को अपने खेत में भगा भगा कर मारता है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बचाया नहीं। कालू की ये बात सुनकर तो गोरी कौवी डर जाती है और उदास मन से कौवे से कहती है, कालू जी, मैं एक भी अंगूर चोरी नहीं करूँगी, बस अंगूरों को दूर से देखूंगी। चलो मेरे साथ खेत में चलो। ठीक है गोरी, अंगूरों को बस देखना, तोड़ना मत। वो टुन्नू चिड़ा यहाँ आता जाता रहता है। फिर वह दोनों अंगूर के खेत के पास चले जाते हैं। गोरी अंगूरों को निहार रही थी कि तभी दो उल्लू कालू को झाड़ियों में छिपे दिखाई देते हैं। गोरी, वो देखो, उल्लू कैसे झाड़ियों में छिपे बैठे हैं। शायद आपकी तरह अंगूरों को देखकर ही अपना पेट भर रहे हैं। कालू जी, मैं अभी इन उल्लुओं की खबर लेती हूँ। ये वही उल्लू हैं जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी। ऐसा कहकर गोरी कौवी उन उल्लुओं के पास चली जाती है और गुस्से से उनसे कहती है, छपरी उल्लुओं, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। अंगूर चोरी कर रहे हो, अभी चिड़िया को बुला के लाती हूँ। नहीं गोरी कौवी, उस टुन्नू चिड़े को मत बुलाओ। हम थोड़े ना चोरी कर रहे हैं, हम तो बस इन अंगूरों को देख रहे हैं। गोरी, जाने दो इन्हें, ये भी उस टुन्नू चिड़े के डर से इन अंगूरों को बस देख रहे हैं। हाँ गोरी, ये कौवा ठीक कहता है। उस टुन्नू चिड़े के होते हुए भला कौन अंगूर चोरी कर सकता है। अब हमें जाने दो। मेरा पति कालू है ये, क्या तुम दोनों को अंगूर खाने हैं? हाँ हाँ, अंगूर ही तो खाने हैं हमें, पर गोरी तुम्हारे थोड़े ना है ये अंगूर जो हमें खिला दोगी।
मेरे पास एक आइडिया है। तुम दोनों खेत से अंगूर तोड़ के लाओ और हम यहाँ से नजर रखते हैं। जैसे ही हमें कोई आता दिखाई देगा तो हम जोर से सीटी बजा देंगे और तुम दोनों भाग जाना। ठीक है, हमें ये सौदा मंजूर है। अब हम जाते हैं अंगूर लेने। फिर दोनों उल्लू अंगूर लेने खेत में चले जाते हैं। वो अंगूरों को खाने लगते हैं कि तभी कालू कौवा जोर से सीटी बजाता है। ओए बिल्लू यार भाग, लगता है चिड़ा आ गया। वे दोनों तुरंत ही खेत से बाहर निकल जाते हैं और वापस से कालू गोरी के पास आ जाते हैं। कालू, तूने सीटी क्यों बजाई? चिड़िया के घर से तो कोई भी नहीं आया। अंगूर तोड़ के लाने की बात हुई थी, ना कि उन्हें गपागप खाने की। ठीक है, पहले हम अंगूरों को तोड़ेंगे और फिर बाद में बांट लेंगे, लेकिन अब झूठे झूठे को सीटी मत बजाना। नहीं नहीं, पहले तुम कुछ अंगूर हमें दे जाना और बाद में खुद तोड़कर खा लेना। उल्लू गोरी की यह बात मान लेते हैं और खेत में चले जाते हैं। वो कुछ अंगूर गोरी और कालू को दे जाते हैं। कालू गोरी का तो पूरा ध्यान अंगूर खाने में था कि तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। तुम उल्लुओं ने मेरे अंगूर चोरी करे, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा खेत में पड़ा डंडा उठाता है और उल्लुओं की खूब पिटाई करता है। गोरी भागो यहाँ से, टुन्नू चिड़ा आ गया और देखो उल्लुओं की कैसे पिटाई कर रहा है। उल्लुओं को ऐसे पिटते देख गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं और उल्लू भी वहाँ से जैसे तैसे भाग जाते हैं। जाते कहाँ हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चोर उल्लुओं। गोरी जी, बेचारे उल्लुओं को कितनी मार पड़ी है। चाहे कुछ भी हो, पर अंगूर खाने में तो मजा ही आ गया। हम कल भी अंगूर खाने जाएंगे। मुझे नहीं लगता दोबारा से वो उल्लू खेत पर आएंगे। आएंगे कालू जी, वो दोनों आएंगे। अंगूर खाकर गौरी कव्वी बहुत खुश थी। वो अपने घोंसले में सो जाती है। अगली सुबह फिर वे दोनों उल्लुओं का वहीं इंतजार करते हैं और काफी समय के बाद वे दोनों उल्लू वहाँ आ जाते हैं। आ गए आप? मैंने तो सोचा था कि पिटाई खाने के बाद आप अंगूरों को भूल जाओगे। गोरी, पिटाई तो खाई, परंतु साथ में मीठे मीठे अंगूर भी तो खाने को मिले। इस गर्मी में और क्या चाहिए। अब जाओ और अंगूर तोड़ो, पहले हमें दे जाना, बाद में खुद खाना। जाते हैं, पर इस बार अंगूर खाने में मत लगे रहना। उन दोनों को भी देखना, कल की तरह हमें टुन्नू से मत पिटवा देना। हाँ हाँ, पूरा ध्यान रखेंगे। अब जाओ तो सही और अंगूर लाओ। उल्लू अंगूर तोड़ने खेत पर चले जाते हैं। एक उल्लू अंगूर तोड़कर गोरी कालू को दे जाता है, परंतु गोरी कालू आज भी अंगूर खाने में इतने व्यस्त हो गए थे कि चिड़िया और उसके पति को आते हुए नहीं देख पाते। टुन्नू जी, ये उल्लू तो हमारे अंगूर चोरी कर रहे हैं। रानू जी, ये वही उल्लू हैं जिन्हें मैंने कल पीट कर भगाया था, पर आज इन्हें छोड़ूंगा नहीं। टुन्नू गुस्से में उन उल्लुओं को पकड़ लेता है और उन्हें खूब पीटता है। यह देखकर कालू और गोरी तो फिर से भाग जाते हैं। टुन्नू जी, मुझे तो लगता है इन दोनों के साथ कोई और भी शामिल है, तभी तो ये बिना डरे खेत में चोरी करने आते हैं। उल्लुओं, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ कौन पक्षी है, वरना आज तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो दोनों कालू और गोरी हमें पिटता देख रोज भाग जाते हैं। अब हमें जाने दो, हम कभी भी आपके खेत से चोरी नहीं करेंगे। उल्लुओं, कल आप दोनों कालू और गोरी को अंगूर लेने खेत पर भेजना और खुद छिपकर देखना। ठीक है, कल हम ऐसा ही करेंगे। उन दोनों की वजह से हमें रोज मार लगती है और वह अंगूर खाकर भाग जाते हैं। फिर टुन्नू चिड़ा उन्हें जाने देता है। वो उल्लू अपने घर चले जाते हैं और दूसरे रोज सुबह होते ही फिर से खेत पर आ जाते हैं।
तुम दोनों बहुत बुरे हो, हमें रोज पिटवाते हो। आज हम ध्यान रखेंगे। और गोरी, तुम अंगूर तोड़ने खेत में जाओ। ठीक है, आज हम तोड़ लाते हैं, पर चिड़ा के आते ही सीटी बजा देना। नहीं गोरी, मैं नहीं जाऊंगा। कहीं चिड़ा ने हमें पकड़ लिया तो हमें बहुत पीटेगा। कालू, चिंता मत करो, हम तुम्हारी तरह भुक्कड़ रही हैं। जैसे ही हमें कोई आता दिखाई देगा, हम सीटी बजा देंगे और आप दोनों भाग जाना। अब चुप करके मेरे साथ चलो, इतना भी क्या डरना। ऐसे कहकर वे दोनों खेत पर चले जाते हैं और अंगूर तोड़ते हैं। रानो और उसका पति वहीं छिपकर सब देख रहे थे। वो कालू गोरी को देखकर तुरंत ही बाहर आते हैं। मर गए कालू जी, मर गए। उल्लुओं ने सीटी नहीं बजाई, अब ये टुन्नू चिड़ा हमारा बैंड बजाएगा। तो वो तुम दोनों हो जो उल्लुओं के साथ मिलकर हमारे अंगूर चोरी करके खाते हो। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसे कहकर टुन्नू चिड़ा उन दोनों की खूब पिटाई करता है। टूनी चिड़िया, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे ये शादी तोड़नी है। टुन्नू जी, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते? शादी के बाद मुझे लगा मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन आपके बूढ़े पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया। ऊपर से आप दोनों का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ता है, इसीलिए मैं इस बंधन से आजाद होना चाहता हूँ। टुन्नू जी, मैं इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझ पे ना सही, लेकिन अपनी बेटी पर तो दया करें। दया? दया ही तो करता आया हूँ अब तक, जो तुम दोनों को अब तक अपने घर में रखा। टूनी चिड़िया, तेरी समझ में नहीं आता है, जो तू टुन्नू जी के पीछे ही पड़ी जा रही है। वो तुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं और मुझसे शादी करना। मुझे सब पता है नीलो, सब कुछ तेरा ही किया धरा है। मेरा घर उजाड़ते समय तुझे शर्म तो नहीं आ रही होगी। टुन्नू, इस टूनी से कहिए कि अब यहाँ से चली जाए, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। टूनी चिड़िया, आप अपने बूढ़े पापा के घर क्यों नहीं चली जाती? वो तुम दोनों का पेट आराम से भर देगा। टुन्नू जी, मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ, लेकिन आप याद रखना, जिस गरीबी के कारण आपने मुझे छोड़ा है, इसी गरीबी के कारण एक दिन आपको भी छोड़ा जाएगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मैं पिताजी के पास नहीं जाऊंगी, वो कितनी मुश्किल से अपना ही गुजारा कर पाते हैं। अगर मैं चलेगी तो और भी चिंता में पड़ जाएंगे। मैं कहीं भी अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन घर नहीं जाऊंगी। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा पक्षी आकर रुकता है, जो कि मिर्चियाँ बेच रहा था। मिर्ची ले लो, हरी हरी मिर्ची ले लो। टूनी चिड़िया आवाज सुनकर चौंक जाती है और जल्दी से मिर्ची वाले पक्षी को देखती है। ये तो पिताजी हैं, कहीं मुझे यहाँ बैठे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। मैं जल्दी यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया उड़ने ही वाली थी कि तभी उसका पिताजी उसके पास आ जाता है। अरे टूनी बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हो? कहीं पर जा रही हो? हाँ पिताजी, मैं घर को ही जा रही थी, थकने के कारण यहाँ आराम करने बैठ गई। अगर यही बात है तो अपने पापा से नजरें क्यों चुरा रही हो? सच सच बताओ क्या बात है, वरना मैं अभी टुन्नू जी के घर जाता हूँ। अपने पापा की ये बात सुनकर चिड़िया उसे सब कुछ बता देती है और जोर जोर से रोने लगती है। रो मत मेरी बेटी, चुप हो जा। तेरा पापा अभी जिंदा है, शायद उस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हों, लेकिन तेरे अपने घर के दरवाजे हमेशा ही खुले रहेंगे। चल बेटी, अपने घर चल। फिर पापा चिड़ा अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है। वो भोजन देखता है जो कि थोड़ा ही बचा था। बेटी, आप ये भोजन खा लें, मैं नदी से आप दोनों
के लिए पानी लाता हूँ। फिर चिड़ा पापा घर से चला जाता है। वो अपने दोस्त मिट्ठू तोते के घर जाता है। कहो रिंकू भाई, क्या काम है? आज मिर्ची बेचने नहीं गए? मैं मिर्ची बेचने तो गया था, पर वो क्या है कि अचानक से टूनी बेटी आ गई तो भोजन का इंतजाम नहीं कर पाया। आप थोड़ा सा भोजन मुझे दे दो। हाँ हाँ रिंकू भाई, मैंने अभी अभी चावल बनाए हैं, आप ये चावल टूनी बेटी के लिए ले जाओ। पापा चिड़िया जैसे ही चावल लेकर मुड़ता है तो उसे अपने पीछे टूनी चिड़िया दिखाई देती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है। पिताजी, मैं इसलिए आपके पास नहीं आना चाहती थी। मुझे पता है आप अपना गुजारा ही मुश्किल से कर पाते हो। ऐसे में हम दोनों आप पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। चुप कर जाओ टूनी, बेटियां कभी बोझ नहीं होती। अब घर चलो। फिर वह दोनों अपने घर आ जाते हैं और भोजन खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। टूनी सबसे पहले उठी थी और वह घर का सारा काम निपटा देती है। बेटी, मैं मिर्ची तोड़ने खेत जा रहा हूँ और फिर उन्हें बेचने बाजार जाऊंगा, तो घर आने में शाम हो जाएगी। आप बुलबुल के घर चले जाना, थोड़ा समय आपका कट जाएगा। फिर पापा चिड़िया खेत चला जाता है। वो और दिन से भी ज्यादा मिर्चियाँ तोड़ लेता है, फिर उन्हें बेचने चला जाता है। मिर्ची ले लो, हरी हरी मिर्ची ले लो। अंकल जी, मिर्चियाँ कैसी दी हैं? बेटी, 5 रुपए की पाव है और 20 रुपए की 1 किलो। अरे अंकल जी, आप तो बहुत महंगी मिर्ची दे रहे हो। नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ महंगी दे रहा हूँ, बाकी दुकानदार तो 10 की पाव देते हैं, मैं तो 5 रुपए की दे रहा हूँ। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे तो 10 रुपए की 1 किलो चाहिए। आपकी मर्जी हो तो दें, वरना मैं चलती हूँ। अरे बेटा, 10 रुपए की तो बहुत सस्ती है, पर तू ले जा। अगर नहीं बेचूंगा तो भोजन कहाँ से ले जाऊंगा? ऐसा कहते हुए चिड़ा पापा गोरी कव्वी को मिर्ची दे देता है और फिर पक्षी भी उसी रेट में मिर्चियाँ लेना पसंद करते हैं, जिससे चिड़ा पापा को बहुत कम पैसे मिलते हैं। फिर वो मिर्चियाँ बेचकर अपने घर आ जाता है। पिताजी, या इस बार खेत में मिर्चियाँ कम लगी हैं, जो इतने कम पैसों में बिच पाती हैं। नहीं टूनी बेटा, मिर्ची तो खूब लगी है, पर इस बार रेट बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई 1 रुपया भी बचत का नहीं देता। कोई बात नहीं पिताजी, हम इतने में ही गुजारा कर लेंगे। फिर वह तीनों अचार से रोटी खाते हैं। तभी चिड़िया को एक आइडिया आता है। पिताजी, क्यों न हम मिर्ची का अचार बनाकर बेचें? अचार में तो काफी बचत होती है। हाँ टूनी बेटी, आप ठीक कह रही हो, परंतु अचार बनाने के लिए अचार का सामान लाना पड़ेगा और हमारे पास तो थोड़े भी पैसे नहीं हैं। पिताजी, आप तोते अंकल से कुछ पैसे उधार ले आओ, हम अचार बेचकर उनके पैसे वापस कर देंगे। फिर चिड़ा पापा ऐसा ही करता है। वो पैसे उधार लेकर सामान ले आता है। पिताजी, अब हम खेत पर चलते हैं और ढेर सारी मिर्चियाँ तोड़ लाते हैं। फिर वह दोनों खेत पर मिर्ची तोड़ने चले जाते हैं। वो खूब सारी मिर्चियाँ तोड़ते हैं, फिर उन्हें घर ले आते हैं। पिताजी, आप ये मिर्ची काटें, मैं तब तक मसाले पीस देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया मसाले पीसती है और अचार बनाना शुरू करती है। फिर शाम होने तक सारा अचार बन जाता है। वाह टूनी बेटी, अचार से तो बहुत खुशबू आ रही है, लगता है अचार बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ पिताजी, ये अचार माँ बनाया करती थी। आप एक डब्बा 50 रुपए का बेचना। और सुबह होते ही चिड़िया पापा अचार बेचने चला जाता है। वो एक डब्बा खुला रख देता है, जिसकी महक सारे बाजार में फैल जाती है। अरे बाबा, ये मिर्ची का अचार कितने रुपए का दे रहे हो? खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है। बेटा,
ज्यादा महंगा नहीं है, बस एक डब्बा 50 रुपए का है। ठीक है बाबा, आप मुझे 2 डब्बे दे दो। फिर कबूतर अचार खरीद कर वहाँ से चला जाता है। फिर और पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं और अचार खरीद कर ले जाते हैं। कुछ ही देर में सारा अचार बिच जाता है। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। आज से पहले इतनी महंगी मिर्ची कभी नहीं बिची। पिताजी, आपका अचार बेचने का पहला दिन कैसा रहा? टूनी बेटी, पहले ही दिन सारा अचार बिच गया। अगर और होता तो वो भी बिच जाता। ठीक है पापा, कल से और भी ज्यादा अचार बनाऊंगी। आप इन पैसों से अचार का सामान ले आएं। अब टोनी दिन रात मेहनत करके अचार बना रही थी और उसका बनाया हुआ अचार सभी पक्षी पसंद करने लगे थे। इस तरह से उनकी रोज की आमदनी बहुत अच्छी होती है। फिर कुछ महीनों में ही उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और वह जंगल के सबसे बड़े पक्षी बन जाते हैं। बेटी, आपके कारण ही मैं आज बड़ा पक्षी बन पाया हूँ। आप तो लक्ष्मी का रूप हो। उस टुन्नू चिड़े को क्या पता जो आपको घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही वो तीनों बहुत खुश थे और इधर टुन्नू चिड़े का तो बुरा हाल था। ना तो आप कोई काम करते हो और ना ही अपने घर रहते हो, बस मुफ्त की खाते हो। नीलो जी, आपका बर्ताव कुछ बदला बदला लगता है। आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो आपकी सारी बातें मानता हूँ। मेरी बातें नहीं मानोगे तो क्या मुझ पे हुक्म चलाओगे? अब जाओ, कहीं से भी कमा के लाओ। आप आराम से भी तो ये बातें कह सकती हो। इतने ताने सुनाने का क्या काम? मैं गरीब तो पहले से ही हूँ, फिर आप ऐसे क्यों करती हो जैसे आज ही पता चला हो? मुझसे जवान मत लड़ाओ और कहीं जाकर कोई काम धंधा ढूंढो। अगर काम ना मिले तो मेरे घर न आना, अपने टूटे फूटे घर में जाकर सो जाना। नीलो चिड़िया की ऐसी कड़वी बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा वहाँ से चुपचाप चला जाता है और कहता है, अब मुझे पता चल गया, गरीब की इज्जत तो कोई गरीब ही कर सकता है। मैंने अमीर पत्नी के लालच में अपने गरीब टूनी को छोड़ दिया। वो मेरा कितना ख्याल रखती थी। ऐसा सोचकर टुन्नू चिड़ा टूनी चिड़िया के घर चला जाता है, लेकिन उसे टूनी का घर कहीं दिखाई नहीं देता। वो आसपास वालों से पता करता है। आप बता सकते हैं यहाँ पर मेरी पत्नी टूनी रहती थी, अब वो कहाँ है? टूनी चिड़िया तो कहीं नहीं गई, वो तो इसी घर में रहती है। तोते की ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा चौंक जाता है और उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता कि तभी टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर से बाहर आती है। टूनी जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं टुन्नू जी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। जब थी तब आप नीलो चिड़िया के साथ थे। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। टूनी जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, परंतु मुझे अब उसका बहुत पछतावा है। आप कृपया मुझे माफ कर दें। टूनी चिड़िया उसकी सारी बातों को अनसुना करके वहाँ से जा रही थी कि तभी उसकी बेटी कहती है, मम्मा, पापा को माफ कर दो, मुझे पापा के भी साथ रहना है। माफ नहीं करोगी तो पापा यहाँ से चले जाएंगे। अपनी बेटी की यह बात सुनकर चिड़िया रुक जाती है और टुन्नू चिड़े को माफ कर देती है। मेरी छोटी सी बेटी ने मुझे समझा और मैं इतना समझदार होकर भी ना समझ निकला। मेरी प्यारी बेटी, आप भी मुझे माफ कर दें। फिर वो सभी पक्षी मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं और अपने पुराने दिनों को भूल जाते हैं। टुन्नू भी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था।